ये है स्फेरिकल बॉडी, इसी का डायमीटर हम फाइंड आउट करेंगे। और यह है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास आप ज़रूर इशू करवा लीजिए, क्योंकि इसी से आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इससे जब आप रीडिंग लेंगे। ये वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होते हैं। एक ये स्केल आप देख रहे हैं, ये सीधा यहाँ से यहाँ तक। ये स्केल जो है ये मेन स्केल है। ये आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है बिल्कुल ऐसा स्केल होता है। ये देखिए बिल्कुल सेम स्केल है। इसमें भी सेंटीमीटर और इंचेस में रीडिंग है, और हम सेंटीमीटर्स वाली रीडिंग को यूज़ करेंगे। और इसमें जो दूसरा स्केल होता है वो है ये जो गोल सा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मूव कर रहा है, ये वर्नियर। और इसमें आप देखिए नीचे इसमें मार्क्स बने हुए हैं, ये इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये क्या है? ये है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में 10 मार्क बने होते हैं। इसकी काउंटिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 मार्क होते हैं, लेकिन इसकी काउंटिंग 0 से शुरू होती है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी काउंटिंग 0 से शुरू होगी। और ये तो जैसे स्केल देखा जाता है मेन स्केल, वैसे ही हमें देखना है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब वो रीडिंग, वो सबसे छोटी रीडिंग जो हम इस वर्नियर कैलिपर्स से ले सकते हैं, वो है 0.01 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कीजिए, इसके दोनों जॉज को आप एक साथ मिला दीजिए, और मिलाने के बाद में वर्नियर स्केल का पहला डिवीज़न और मेन स्केल का पहला डिवीज़न, इन दोनों को आप देखिए ये क्या एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, तो कोई ज़ीरो एरर नहीं है। देखिए इसमें ये यहाँ पर इसका जो पहला मार्क है वो 0 है, वो बिल्कुल ऊपर 0 वाले मार्क से मिल रहा है, यानी कि इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ज़्यादातर जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, वर्नियर कैलिपर्स मिलता है, मैंने देखा है 99% वर्नियर कैलिपर्स में कोई ज़ीरो एरर नहीं होता है। तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि जो आपको मिलेगा उसमें भी कोई ज़ीरो एरर ना हो। अगर फिर भी आप ज़ीरो एरर समझना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि एरर कैसे निकाला जाता है, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आप इसके दोनों जॉस को खोलिए और उसके बीच में ये स्फेरिकल बॉडी को फंसा दीजिए, और इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, और ये अपनी जगह से हिले ना। इसके लिए ये यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इस स्क्रू को हमें टाइट कर देना है। स्क्रू को हम टाइट कर देंगे तो ये स्फेरिकल बॉडी अगर बीच में से निकल भी गई तो भी, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब हमें वर्नियर स्केल का जो 0 मार्क है उसकी पोजीशन मेन स्केल पे नोट करनी है। वर्नियर स्केल का जो 0 मार्क है उसकी पोजीशन हमें देखनी है। तो उसकी पोजीशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्नियर स्केल में जो 0 मार्क है उससे जस्ट पहले मेन स्केल में क्या रीडिंग है। तो आप देखिए ये है, यहाँ पे आप देखिए ये जो 0 मार्क है इसके ऊपर आप देखिए जस्ट पहले, जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये इस 1.8 सेंटीमीटर का जो मार्क है उसके जस्ट बाद ये 0 की लाइन है। मतलब 0 पॉइंट मेन स्केल में 1.8 के जस्ट बाद वर्नियर स्केल का 0 पॉइंट है, तो 0 मार्क से पहले मेन स्केल की रीडिंग है 1.8 सेंटीमीटर। ये 0 मार्क है, इससे पहले मेन स्केल में क्या रीडिंग है वही आपको नोट करनी है, वो है 1.8 सेंटीमीटर। तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें यहाँ देखिए ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल की आपको रीडिंग बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, सारे मार्क। तो आप देखिए वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क मेन स्केल के किसी भी एक मार्क से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, मतलब हेड टू हेड लगा हुआ है। तो आप देखिए 0 के बाद यहाँ पे आप देखिए 0 है, 0 के बाद 1,
पहला ही मार्क बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, 0 के बाद पहला ही मार्क कोइंसाइड कर रहा है, तो हमारी वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क कोइंसाइड कर रहा है, फर्स्ट, तो हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, इसके बाद फिर हम ऑब्जर्वेशन टेबल पे जाके कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए ऑब्जर्वेशन टेबल पे चलते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें हमारा मेन स्केल रीडिंग कितनी आई थी, 1.8 सेंटीमीटर, जिसको कि हम एम लिख से डिनोट करते हैं, 1.8 सेंटीमीटर में है। उसके बाद वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग, कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, वो था फर्स्ट, पहला 1। अब हम लिखेंगे VSR, VSR का मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग, ये तो वर्नियर स्केल डिवीजन था, ये वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आएगी, जो वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग था 1, उसमें लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01, तो कितना हो गया 0.01, ये हो गया 0.01। अब ऑब्जर्व डायमीटर DO यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा O है ये, वो है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर। मेन स्केल रीडिंग कितना है, वो है 1.8 प्लस y कितना है, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.01, तो इसको प्लस कर देंगे तो 1.81 सेंटीमीटर। अब इसके बाद करेक्टेड डायमीटर D, करेक्टेड का मतलब इसमें अगर कोई एरर है उसको हम निकाल देंगे, मतलब एरर को हम माइनस करते हैं, हमेशा रीडिंग में से एरर को हम माइनस करते हैं। अगर एरर पॉजिटिव है तो वो प्लस में होगा, अगर नेगेटिव है तो माइनस में होगा। तो यहाँ एरर कुछ भी नहीं है, 0 है एरर, तो ये आ जाएगी हमारी 1.81 प्लस 0, एरर 0 है तो 1.81 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम 2 और रीडिंग लेंगे अलग अलग जगहों पे रख के, इसको एक बार ऐसे करके आप कर लीजिए, फिर आपकी कुछ रीडिंग आएगी, आप रीडिंग नोट कर लीजिए। और इसमें मेन स्केल तो हमेशा वही आएगी, लेकिन वर्नियर स्केल रीडिंग कुछ अलग हो सकती है, नहीं तो वो भी अगर वही आए तो भी आपको 3 बार लेना है। फिर इसकी एक बार पोजीशन चेंज करके आप रीडिंग ले लीजिए, और रीडिंग लेने का तरीका हर बार वही होगा, तो आप ऐसे करके 3 बार रीडिंग ले लीजिए, और तीनों बार जो आपका डायमीटर आएगा, उन तीनों डायमीटर का हम एवरेज निकाल लेंगे, D1 प्लस D2 प्लस D3/3, तो ये हमारा आ जाएगा डायमीटर। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए, देखिए इससे आप बिल्कुल सही रीडिंग ले पाएंगे, नहीं तो रीडिंग लेना इसका बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है।